हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का जो चैप्टर है लाइट, उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं लाइट। लाइट क्या होता है? हिंदी मीनिंग देखें तो इसका प्रकाश या फिर रोशनी। ठीक है, जो जैसे सनलाइट हो गई, टॉर्च की लाइट हो गई, कैंडल लाइट हो गई। ठीक है, ये सभी लाइट की ही फॉर्म है। अब देखते हैं एक तरह से इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्या है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी ऊर्जा का प्रकार है। ठीक है, विच हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स, जो हमारी ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करती है। या विच गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक है, एक तरह से दृश्य की हमें सेंसेशन देती है, सेंस करने की क्षमता देती है, देखने की शक्ति देती है। ठीक है, उसके बाद बात करें, हम आगे बढ़े। कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनकी लाइट होती है, उन्हें कहा जाता है सोर्स ऑफ लाइट। जहां से लाइट मिलेगी हमें, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहा जाएगा? सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का स्रोत। अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। एक तो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और एक है दूसरा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तो वो जिनकी खुद की लाइट है, द ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो जिनकी खुद की लाइट बेटा नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि सन है, स्टार है, ठीक है, कैंडल है, टॉर्च है। ये किसका एग्जाम्पल है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल क्या हो गए? जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये बोर्ड है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, डस्टर है, वॉल है, वुड है, मेटल है, ठीक है, मून है। ये किसके एग्जाम्पल है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। ठीक है, उसके आगे हमें इस चैप्टर में पढ़ना है रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, या यूं कहें सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए पॉलिश्ड सरफेस। जब लाइट रे टकराती है किसी भी सरफेस से और वहां से बाउंस बैक हो जाती है, इजीली ये हमें देखने को मिल सकता है मिरर के अंदर। मिरर के अंदर हम आसानी से नोटिस कर सकते हैं इसको। अंधेरे रूम में है, हम इधर से टॉर्च की लाइट है वो डालेंगे तो ये लाइट यहाँ से टकराने के बाद उधर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से बाउंस बैक हो गई है, इसी प्लेन के अंदर वापस आ गई है। ठीक है, इसी मीडियम के अंदर वापस आ गई है टकरा के। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। सबसे पहले इसके डाल लेते हैं, जैसे कि एक डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। ये हमारे पास मिरर है, इस साइड पे मैंने लाइनिंग की, इसका मतलब कि इस साइड में पॉलिश्ड है, सिल्वर की पॉलिशिंग की गई है। ये रे डाली हमने, ये लाइट रे आ रही है, आने वाली रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यहाँ पर टकराई, ये पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर टकराई। ये है वापस यहां से चली गई है, ये रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है बेटा? रिफ्लेक्टेड रे। और यहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये बोला जाता है इसको नॉर्मल। इस लाइन को क्या बोला जाता है बेटा? नॉर्मल। ये कंडीशन है, यहां पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है आई, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है आर। रिफ्लेक्शन क्या हुआ बेटा? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे, या यूं कहें सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन ए पॉलिश सरफेस और मिरर। ठीक है, उसके बाद आने वाली जो रेखा है, लाइट रे आई टकराई है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ रहे हैं, डायग्राम के थ्रू। आने वाली इंसिडेंट रे, टकरा के जाने वाली रिफ्लेक्टेड रे, बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है हमने, मिरर के परपेंडिकुलर है, उसको नॉर्मल बोला गया है। नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में जो एक एंगल बनेगा उसको नाम दिया गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इसके दो लॉज हैं रिफ्लेक्शन के ही। फर्स्ट है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस है बराबर रहेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा। दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे
reflected ray and normal. Incident ray, reflected ray and normal all lies in same plane. All lies in same plane या all are coplanars, कुछ भी बोल सकते हैं। इसको समझो आप जैसे कि हमने तीन चीजें ली हैं, जैसे कि ये मैं इसके एग्जांपल के थ्रू समझाऊं मैं आपको। ये इधर से इंसिडेंट रे, ठीक है, ये मिरर सरफेस से टकराई, उधर से वो रिफ्लेक्टेड रे चली, बीच में हमने एक जो लाइन ड्रॉ की है नॉर्मल, ये एक प्लेन सरफेस के ऊपर है ये फॉर्मेशन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। अब सेम प्लेन का मतलब क्या है, अगर हम इस साइड से देखेंगे, एक तरीके से इस साइड से देखेंगे तो ये तीनों हमें एक सीध में दिखाई देंगे। तीनों क्या है बेटा, एक सीध में दिखाई देंगे, ठीक है। इसको बोला गया है कोप्लेनर या सेम प्लेन, ठीक है बेटा। इसके बाद रिफ्लेक्शन की एक तरह से टाइप है, वो देखते हैं हम रिफ्लेक्शन की क्या क्या टाइप है, कैसे होता है वो रिफ्लेक्शन। सबसे पहले टाइप की बात करें, रिफ्लेक्शन है मेनली हमने दो टाइप का माना है। रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होगा। सबसे पहले अगर सरफेस अपना स्मूथ है, प्लेन है, और वहां से हम एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे डाल रहे हैं, ऐसे लाइट रे आई हमारे पास, तो यहां से टकराने के बाद वो आपस में पैरेलली ही रिफ्लेक्टेड रे यहां से जाएंगी, ठीक है। बात करें इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, अगर ये अपना सरफेस इसका रफ सरफेस होगा, प्लेन सरफेस नहीं होगा, इस प्रकार यहां से अगर हमने पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे डाली है, ठीक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आई है, लेकिन यहां पर टकराने के बाद क्या होगा, कोई इधर बैंड हो जाएगी, कोई इधर बैंड हो जाएगी, कोई इधर बैंड हो जाएगी। मतलब आई तो पैरेलल थी, इंसिडेंट रे तो पैरेलल थी, लेकिन वो गई है जब पैरेलल नहीं है। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है आपके सामने, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको कहां पर मिलेगा बेटा, जहां पर जैसे कि प्लेन स्मूथ सरफेस है, ठीक है, समतल है जो एक तरीके से, और इरेगुलर जो रफ सरफेस है वहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहां पर इमेज फॉर्मेशन। इमेज कैसे फॉर्म हुई, रिफ्लेक्शन के थ्रू, ठीक है। ये इजीली हम जानते हैं मिरर के अंदर। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, एक वीडियो मैंने आपके पास सेंड की थी, उसमें प्लेन का कॉन्वेक्स का जो रे डायग्राम है वो आपको बता रखे हैं। इसमें केवल हमने प्लेन मिरर का पढ़ना है, उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें जानना है। यहां पर अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें पता है, अगर ये मिरर है तो इसमें उधर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। ये यहां पर क्या बनेगी, उसकी इमेज बनेगी। अब ये जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट का और मिरर से इमेज का, ये डिस्टेंस क्या रहेगा, इस केस में सेम डिस्टेंस रहेगा। इसको u से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को v से, दोनों क्या रहेंगे, सेम। अगर ये यहाँ पर 1 मीटर दिखाई दे रहा है तो 1 मीटर अंदर इमेज दिखाई देगी मिरर के अंदर हमें, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमेज फॉर्मेशन के। सबसे पहले जाने इमेज या तो रियल होगी या वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी, साइज स्मॉल होगा, सेम होगा या फिर लार्ज होगा। और इसके साथ एक और चीज आएगी, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखें, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी यहां से इमेज कैसी फॉर्म होगी बेटा, वर्चुअल, क्योंकि यहां पर जो हमें इमेज बन रही है उसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। वर्चुअल इमेज स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं हो सकती, रियल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर जैसे कि ये मिरर है और ये आगे मार्कर है, 1 फीट के करीब का डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का और मिरर का,
तो हमें लगेगा कि मिरर से 1 फीट पीछे क्या है, मार्कर की इमेज है, लेकिन एक्चुअल में जब हम इसके 1 फीट पीछे देखेंगे तो वहां पर कुछ भी नहीं है। ठीक है, वहां पर अगर कोई स्क्रीन लगाए तो वहां पर कोई इमेज फॉर्म नहीं होगी। तो किसका एग्जाम्पल है बेटा, वर्चुअल का। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब अपराइट, सर ऊपर है तो इसमें भी ऊपर ही रहेगा। साइज क्या होता है प्लेन मिरर के अंदर, सेम साइज होता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज लगेगा उतना ही इमेज का साइज लगेगा। साथ में इसमें एक खास बात होती है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है लेफ्ट राइट रिवर्सल। अगर हम राइट हैंड ऊपर उठाएंगे तो उसमें लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखाई देगा, अगर लेफ्ट उठाएंगे तो उसमें राइट हैंड है वो उठता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इमेज फॉर्म हुई अपनी प्लेन मिरर के साथ। ठीक है, इसके साथ जान लेते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बारे में। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, हमारी जो इमेज बनती है बेटा, अगर आपने देखा होगा बार्बर शॉप के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एक आगे मिरर लगा दिया, एक पीछे मिरर लगा दिया, तो हमारी बहुत सारी इमेज दिखाई देंगे, हम दिखाई देंगे वहां पर। ठीक है, क्या और एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले हम पेरिस्कोप आपने देखा होगा, कैलिडियोस्कोप आपने देखा होगा। पेरिस्कोप इस प्रकार की कुछ फॉर्मेशन है, ये इस प्रकार से हमने यहाँ पर ऐसे लगा दिए हैं। ये क्या है, मेनली जो जैसे बंकर्स होते थे, फौजी जहां पर रहते थे, या घरों के अंदर या कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। जैसे ये हमारे घर की छत है और छत का हमें ध्यान रखना है बिना ऊपर जाए। ठीक है, यहाँ इतने साइज के ऊपर लगा दिया कि यहाँ से हम, आईज है यहाँ पर, आंखें हमारी, यहाँ से हम देख सके इसको। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, 2 मिरर लगा दिए हैं 45 डिग्री एंगल के साथ, ये 45 डिग्री एंगल के साथ। ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ऊपर, छत के ऊपर से जो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा उसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। ये यहाँ से रिफ्लेक्शन दोबारा से यहाँ होगा, यहाँ पर उसकी इमेज बनेगी, और यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमें ये ऑब्जेक्ट है दिखाई दे जाएगा जो छत के ऊपर है। ठीक है, बीच में क्या है, एक ओपेक स्क्रीन है, एक तरह से ओपेक ऑब्जेक्ट आ गई बीच में, छत है। ठीक है, जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, इसकी मदद से हम आर पार देख सकते। एक ऐसे ही इसी की तरह कैलिडोस्कोप डिवाइस है, इसमें 60 डिग्री के ऊपर 3 मिरर लगा देते हैं। इसमें पेंटिंग के थ्रू या स्टिकर्स के थ्रू यहाँ पर इसको एक तरह से डेकोरेशन के रूप में यहाँ पर यूज करते हैं। जब लाइट यहाँ पर डालेंगे तो वो क्या होगी, मल्टीपल्स टाइम रिफ्लेक्शन होगा उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट, यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन की बात कर रहे थे, उसके अंदर देखेंगे हम कि कितनी बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा अगर 2 मिरर है, उनके बीच में कुछ एंगल है वो हमने लगा दिया। जैसे कि एक मिरर ये है अपने पास और एक मिरर ये है, ऐसे हमने मिरर रख दी है। ठीक है, मान लो इसका 60 डिग्री एंगल इन दोनों के बीच का, ऐसे कनेक्ट नहीं है तो ऐसे हम मान सकते हैं, यहाँ से नोट कर सकते हैं 60 डिग्री एंगल है यहाँ पर इन दोनों के बीच का। तो कितनी इमेजेस बनेगी, जैसे कि बार्बर शॉप में जाते हैं, एक मिरर आगे होता है एक पीछे होता है। ठीक है, वहां पर क्या बनती है, हमारी नंबर ऑफ इमेजेस बनती है, बहुत सारी इमेजेस बनती है। तो कितनी इमेजेस होगी वो फाइंड आउट करने का एक तरीका है आपके पास, ये है नंबर ऑफ इमेज, ये होगा 360 डिग्री डिवाइड बाई थीटा। थीटा यहाँ पर जो एंगल होगा वो 2 मिरर्स के बीच में जो एंगल है उसी को थीटा माना गया है यहाँ पर। ठीक है, उसकी जगह यहाँ पर थीटा की जगह वैल्यू रखते हैं उसकी, जो भी एंगल है वहां पे। जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर कितनी इमेजेस बनेगी, 360 डिवाइड बाई 60, कितने आ गए अपने पास, 0 से 0 6 वैल्यू आ गई अपने पास। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब ये वैल्यू कैलकुलेशन के बाद इवन आए तो उसमें से 1 माइनस करना है, मतलब कि यहां से कितनी इमेजेस बनेगी, 5। अगर ये वैल्यू ओड ही आ जाए तो कोई माइनस हमें नहीं करना है। समझ गए बेटा। और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे 60 डिग्री का एग्जांपल हो गया, नंबर ऑफ इमेजेस 5 हो गई यहाँ पे। ठीक है,
और ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल है, 360 डिवाइड बाई 45। तो यहां से अगर हम इसको कट करेंगे तो कितने से जाएगा, 8 से। ठीक है, 8 माइनस 1, 7 इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगी। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि ये 360 डिवाइड बाई 40 डिग्री है, 0 से 0, 4 से कट करेंगे तो इसको 4 9 जार 9। अब यहां से -1 हम नहीं करेंगे, ये ही 9 नंबर ऑफ इमेजेस वहां पर अपनी बनेगी। अगर दो मिरर हैं और वो पैरेलली लगा दिए ऐसे, इनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। पैरेलल है, उनके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अब 0 डिग्री है तो 360 डिवाइड बाई 0 करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नंबर ऑफ इमेजेस इन्फिनिटी नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर फॉर्म होंगी। कहाँ गया, चलो ये तो हो गए नंबर ऑफ इमेजेस यहाँ पर फाइंड आउट करने का तरीका। उसके आगे देखते हैं, हम आइज के बारे में पढ़ेंगे। आई का डायग्राम है वो देखते हैं सबसे पहले हम, उसके बाद परसिस्टेंस ऑफ विजन की बात करेंगे, उनके डिफेक्ट की बात करेंगे। क्या हो गया, ठीक है। अब इनकी जो मेन लेबलिंग है वो देख लेते हैं, कौन सा जो पार्ट है वो क्या काम करेगा, हम साथ के साथ समझेंगे इस चीज को। ये पार्ट है जो आउटर मोस्ट दिख रहा है हमें, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसके आगे ये जो लेयर दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं आइरिस। आइरिस के बीच में जो ये ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्यूपिल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्यूपिल। ठीक है, और ये हो गई अपनी सिलेरी मसल्स। ये हो गया लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ये पार्ट हो गया यहाँ पर रेटिना, और यहां पर ये है ऑप्टिक नर्व। यहां पर जो ये जो रीजन है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, इनके बारे में हम जानेंगे। अब 1 बाय 1 समझते हैं हम। कॉर्निया आप देखोगे अपनी आईज के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर है आपको दिखाई देगी। ठीक है, वो कॉर्निया है। ठीक है, उसके जस्ट बाद जो आपको आइरिस दिखाई दे रहा है, अब जो व्हाइट कलर के बीच में जो एक तरह से ब्लैकिश या थोड़ा ब्राउनिश आपकी जो कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो क्या है, आइरिस है। कॉर्निया का काम क्या रहा वो चलो बाद में समझेंगे। आइरिस है। ठीक है, आइरिस के ठीक बीच में अगर आप गौर से देखोगे अपनी आंख को मिरर के अंदर, तो एक बीच में एक सर्कल सा दिखाई देगा, वो क्या है, प्यूपिल है। ठीक है, यहां तक तो जो आउटर फॉर्म है वो वहां से हम देख सकते हैं। उसके पीछे क्या है, ये लेंस पार्ट। उसके पीछे ये जो पीछे वाला हिस्सा है यहाँ पर इसको बोलते हैं रेटिना। यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी, यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स आ रही हैं, ये सिलेरी मसल्स। ठीक, अब इनका फंक्शन समझते हैं। कॉर्निया का मेन फंक्शन क्या है, यहाँ पर लिक्विड प्रेजेंट होता है, एक्वस ह्यूमर। ठीक है, विटेरियस ह्यूमर। ये कॉर्निया क्या करता है, जो आगे से जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आएंगी उनको यहां से एक तरह से रिफ्रैक्शन करवाने का काम करेगा, कन्वर्स करवाने का काम करेगा, लेंस की तरह बिहेव करेगा ये यहाँ पे। ठीक है, प्यूपिल क्या, प्यूपिल से पहले आइरिस समझो। आइरिस है, आइरिस क्या करता है, हमारी आईज को कलर प्रोवाइड करता है एक तरीके से। ठीक है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की थोड़ी ब्लूइश होती है, ग्रीनिश आईज होती है, इस प्रकार से। और साथ के साथ में जो ये प्यूपिल है, ब्लैंक स्पेस है, ये इसको कम या ज्यादा करता है, कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। ठीक है, प्यूपिल का साइज है, ये क्या करता है बेटा, अंदर कितनी लाइट रे जानी चाहिए, कितनी हमारी आंखों को चाहिए, वो ऑब्जेक्ट
वहां पर रेटिना के ऊपर फॉर्म करने के लिए, ठीक है। ये उसको कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट रे अंदर जानी चाहिए। उसके बाद बात करें जो सिलेरी मसल्स है, ये लेंस के साइज को एक तरह से इसकी पावर को, थिकनेस को कंट्रोल करती हैं। इसको थिकर बनाना है या थिनर बनाना है, सिलेरी मसल्स के ऊपर डिपेंड है। बात करें लेंस, लेंस का काम क्या है, जो भी लाइट रेज आ रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर से, उनको सभी को रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करवाने का काम है। अगर रेटिना के ऊपर ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है और वो कन्वर्ज हो गई तो वहां पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें रेटिना, रेटिना का काम क्या है, रेटिना के ऊपर इमेज है वो ऑब्टेन होती है, एज ए स्क्रीन काम करता है रेटिना। यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व्स है, ये जो इमेज फॉर्म होगी उसको सिग्नल के रूप में वहां पर पहुंचाएंगी। साथ के साथ में जो रोड सेल होती है और कोन सेल होती है रेटिना के ऊपर, रोड एंड कोन सेल होती हैं, ये क्या करती हैं बेटा, रोड सेल तो लाइट की इंटेंसिटी को सेंस करती है कि भाई कितनी ज्यादा हमें लाइट चाहिए या कितनी कम पावर की चाहिए। कौन सेल है ये एक तरह से कलर जिस ऑब्जेक्ट का है उसको सेंस करती है, भाई ऑब्जेक्ट किस कलर का है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, ठीक है। ये कौन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, कौन सेल्स के ऊपर। ये हमारा आई का फॉर्मेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट से लाइट आई, लाइट रे आई, यहाँ पर कुछ कन्वर्ज हुई, बाकी का काम क्या हुआ, लेंस ने यहाँ से कन्वर्ज करवा दी है और रेटिना के ऊपर वो लाइट रे जाके मिल गई है, और रेटिना के ऊपर लाइट रे जाके मिल गई है तो वहां पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। प्यूपिल का मेन आपको समझ में आएगा तब, लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है। आइरिस तो वैसे ही दिख जाता है आपको, जैसे कि हम कभी क्या होता है अंधेरे रूम से और उजाले में आते हैं एकदम से, तो हमें थोड़ा सा दिखाई कम देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अंधेरे में क्या था, हमारा प्यूपिल ज़्यादा खुला हुआ था ज़्यादा लाइट लेने के लिए, और जब रोशनी में आते हैं तो बहुत सारी लाइट है, उसको क्या होना चाहिए, कम खुलना चाहिए। तो बहुत सारी लाइट इंटेंसिटी हमारी आइज के अंदर जाती है ज़्यादा खुले होने के कारण से, तब हमें थोड़ा सा चमकीला चमकीला सा दिखाई देगा, कम दिखाई देगा, एक तरीके क्लियर दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही होता है जब हम बहुत सारी रोशनी से और अंधेरे रूम के अंदर जाएंगे, तब क्या है, बहुत सारी रोशनी में प्यूपिल का साइज कम है, कम लाइट अंदर चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी इंटेंसिटी की है तो। और जब अंधेरे रूम में जाएंगे तो वहां पर अंधेरा है, अंधेरे में क्या चाहिए हमें, एक तरह से हम बात करें ज़्यादा रोशनी चाहिए। ज़्यादा रोशनी कब मिलेगी, जब प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, क्योंकि अंधेरा तो है ही वहाँ पे, प्यूपिल का साइज बड़ा होगा, ज़्यादा लाइट है, ज़्यादा इंटेंसिटी अंदर चली जाएगी और वहाँ पर इमेज अच्छे से फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये इनका मेन फंक्शन है। रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होगी। सिलेरी मसल्स लेंस के साइज को कंट्रोल करती है। कैसे करती है, एक तरीके से जब दूर की ऑब्जेक्ट देखनी है तो हमें थिनर लेंस चाहिए होता है, ठीक है। थिनर लेंस है, उसकी पावर थोड़ी कम होती है, वो लाइट रेज को दूर तक कन्वर्ज करवाएगा। दूर तक कन्वर्ज करवाने का मतलब क्या है, वो पैरेलल आती है और पैरेलल को आसानी से वो थिनर लेंस वहां पे रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करवा देगा। जब नजदीक का देखना हो तो नजदीक से जो लाइट रे आती हैं वो डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं, ऐसे दूर से आएंगे तो पैरेलल नेचर की आएगी, नजदीक से आती है वो डाइवर्जिंग नेचर की आती है। अब डाइवर्जिंग नेचर को कन्वर्ज करवाने के लिए लेंस की पावर को थोड़ा बढ़ाना पड़ता है, थिकर होना पड़ता है, ठीक है। जितना ज्यादा पावर बढ़ेगी, जितना ज्यादा थिक होगा, उतनी ही जल्दी वहां पे वो कन्वर्ज करवा देगा। रेटिना के ऊपर कन्वर्ज करवाने इमेज कॉमन नहीं है रेटिना के ऊपर, चाहे दूर की ऑब्जेक्ट हो चाहे नजदीक की, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद बात करें अगर हम डिफेक्ट की, तो डिफेक्ट के बारे में देख लेते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म आपके नहीं है, कैटरेक्ट देख लेते हैं। एक डिफेक्ट है मायोपिया, एक है यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया, एक है आपके यहाँ पर कैटरेक्ट, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म नहीं है, उसके बारे में बता देंगे। उससे पहले देख लेते हैं हम परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन, परसिस्टेंस विजन क्या होता है अपना, 1/16 ऑफ सेकेंड, मतलब कि रेटिना के ऊपर सेकंड के 16वें हिस्से तक हमें इमेज है वो दिखाई देती है, वहां पर बनी रहती है। सेकंड का 16वां हिस्सा बहुत कम टाइम हो गया,
ठीक है, लेकिन इतने टाइम तक वहां पर इमेज है हमें वो दिखाई देती है, बनी रहती है। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। यही हमें मदद करता है किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, एक तरह से जो हमारा फोन है, मोबाइल है, एक तरीके से ये जो वीडियो बनाते हैं इसमें आपने देखा होगा 30 फ्रेम पर सेकेंड, 60 फ्रेम पर सेकेंड, इस प्रकार से। इसका मतलब है एक सेकेंड में 30 फ्रेम आए हैं, 30 फोटो के फ्रेम आए हैं लगातार, ठीक है। और 30 फ्रेम आने के कारण से वो हमें लगातार चलती हुई दिखाई देती है। फोटो कितनी है एक सेकंड में? 30 है, ऐसे आ रही है, ठीक है। और वो हमें 30 फोटो एक सेकंड में लगा जल्दी कंटिन्यूस आने के कारण से वो हमें क्या देते हैं, दिखते हैं, वीडियो के रूप में दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर 1/16 ऑफ सेकंड से नीचे, मतलब कि एक सेकंड के अंदर 15 आएंगी, 14 आएंगी, तो हम ये समझ जाएंगे कि भाई ये तो इमेज आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड वो सेंस कर लेगा, ठीक है। एक तरीके से क्या है ये, दूसरी बात और एग्जांपल ले लो आप, जैसे कि हम पलक झपकाते हैं तो कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है कि अंधेरा आ जाता है पूरा, ठीक है। जल्दी से पलक झपकाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो हमारे सामने है वही रह जाती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो अगर 1/16 सेकंड से ज़्यादा हम टाइम लेते हैं पलक झपकाने में, तो हमें क्या होता है, अंधेरा आ जाता है हमारे आंखों के आगे, ठीक है, कम दिखाई देता है, बंद हो जाती है एक तरह से आंखों का अंधेरा आ जाएगा। लेकिन अब हम जो पलकें लगातार झपकाते हैं जल्दी जल्दी, तो हमारी जो इमेज है वो लगातार दिखती रहती है। क्यों? क्योंकि परसिस्टेंस ऑफ विजन के कारण, क्योंकि 1/16 सेकंड तक तो वो इमेज बनी ही रही। उसके आगे देखते हैं मायोपिया। मायोपिया डिफेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट का दूर का दिखाई नहीं देता, नजदीक का दिखाई देता है। इसको क्या भी बोलते हैं, नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, नजदीक का दिखाई देना, नजदीक की साइट है, दूर का इसमें दिखाई नहीं देता। हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, इसमें नियर का दिखाई नहीं देता। कैटरैक्ट में क्या है, थोड़ा दिखाई देगा तो ब्लर्ड दिखाई देता है, इसके बारे में देखेंगे। मायोपिया, मायोपिया में दूर का दिखाई नहीं देता, जो फार ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देती, नजदीक की अच्छे से दिखाई देती है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम है फार साइटेडनेस, मतलब दूर का आसानी से दिखाई दे जाएगा, नजदीक का दिखाई नहीं देगा। मायोपिया के लिए जो करेक्शन है लेंस की, वो क्या है बेटा, कॉनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा, उसमें कॉन्वेक्स लेंस। और कैटरैक्ट है, इसमें आपके एक तरीके से जिसमें आपको दिखाई नहीं देगा, नजदीक का, दूर का, एक तरह से आंखों के सामने ब्लर्ड ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, एक तरह से ब्लर्ड दिखाई देंगी, अच्छे से ऑब्जेक्ट है वो आपको दिखाई। तो ये कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है जिसको मतलब आप ये कहो कि इसमें लेंसेज वगैरह, इसके लिए ऑपरेशन है, ऑपरेट करते हैं डॉक्टर, और उसके थ्रू ये ठीक हो सकता है, ठीक है। बाकी इसके बाद अगर बात आती है हमारे पास आईज का, अपनी केयर कैसे कर सकते हैं, देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो आई की देखभाल कैसे कर सकते हैं, साफ स्वच्छ पानी से हम उसको धोएं, ठीक है। ज़्यादा जैसे रबिंग हाथ से ना करें, या कोई केमिकल्स वगैरह है, या बिना कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दवाई वगैरह ना डालें आँखों में, ठीक है। ठीक है बेटा, चैप्टर कंप्लीट है आपका, एक बार आप उसको रीड आउट भी कर लेना वीडियो के बाद।